नमस्कार दोस्तों, ये है होंडा की CB शाइन और इसके इंजन में एक प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ की, जिसमें क्रैंक की या कैम की जो बेरिंग होती है उस तरह की आवाज़ है। आप एक बार जो साउंड है उसको ध्यान सुनिए। यहाँ पर जो ये इंजन का साउंड है ये वीडियो में उतना साफ समझ नहीं आ रहा, पर रियर में बहुत ज़्यादा करता है। ध्यान से सुनने पर आपको समझ में आ ही रहा होगा। हम इस बाइक को ओपन करेंगे तो जहाँ अगर कोई दिक्कत आती है, जहाँ प्रॉब्लम होती है ओपन करने के लिए बता दूंगा कि यहाँ पर दिक्कत आती है तो ऐसे खोलना है। बाकी तो दोस्तों कोई भी मैकेनिक को खोल सकता है। यहाँ पे साइलेंसर निकाल लेंगे, कार्बोरेटर ओपन कर लेंगे, टंकी निकाल लेंगे। अब हेड के जो बोल्ट हैं इस तरह का 10 का टीप आना, हेड के बोल्ट इसकी सतह से ओपन होंगे। ये हेड केप निकल गई। अब ये जो 12 के बोल्ट है इन्हें ओपन करेंगे, बट इससे पहले हमें टाइमिंग चेन जो है इसे ओपन करना होगा। यहाँ पे टाइमिंग चेन को इस तरह से फंसा देना है, तब जाके ये ओपन होगा। यहाँ पर 2-10 के बोल्ट रहते हैं, उन्हें ओपन करना होगा, तभी हेड ऊपर आएगा। टाइमिंग चेन में इस तरह का हुक करने के लिए पहले टेंशनर को निकालना होगा। यहाँ पे हेड के बोल्ट ओपन हो गए हैं और ये यहाँ पर जो 10 के बोल्ट थे आप देख सकते हो। तो अब ये हम ऊपर निकाल लेंगे। अभी सिलेंडर ब्लॉक को हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों इस बाइक में हमें साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पिस्टन हेड का कोई काम नहीं करना है। तो पिस्टन की जो सेटिंग रहती है वो ना बिगड़े, क्योंकि बाइक में अभी धुआं की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर का कहना है कि लो बजट के कारण अभी हमें कोई इस तरह का काम नहीं करना है और प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों करें। तो उसके लिए हम जो पिस्टन है उसे बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसकी सेटिंग बिगड़ जाएगी। तो आप देखिएगा कि मैं इसे जो है किस तरह से इसका जो पिस्टन की सेटिंग ना बिगड़े उसके लिए क्या प्रयास करता हूँ। चलिए अभी सबसे पहले तो हम इसका मैग्नेट और क्लच पल्ला साइड का जो ओपनिंग है वो काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसे लीवर लगा करके इस तरह से, और इस तरह से ये जो हमारा कूलर होता है इसका जो हिस्सा होता है पैसन प्रो वाला निकाल लिया है मैंने, और इसे यहाँ ठोक करके मैग्नेट हमारा बाहर आ गया है। आसानी से जाएगा दोस्तों, और ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है लीवर पे, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो हो सकता है कि ये जो बॉडी है ये टूट जाए। यहाँ पर ये चेन स्पॉकेट का गियर जो इसे निकाल लेंगे और इसका जो पूरा सिस्टम है निकाल करके क्लच पल्ले साइड पर जाते हैं। दोस्तों हम पिस्टन को बिना नुकसान पहुंचाए किस तरह से देखिए अब इसको जो निकालेंगे। तो अभी हमने सिलेंडर जो है यहाँ तक ला लिया है, इसका जो लॉक है उसे भी निकाल लिया है। ये लॉक आप देख सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पर जो एक साइड से हम इसे ढकेल देंगे, पिस्टन यहीं रहेगा सिलेंडर के अंदर, और जो हमारी गजन पिन है वो बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों जैसे हमने ये अभी निकाल लिया, देखो ये अभी पिस्टन इसी में फंसा हुआ है और गदन पिन को इस तरह से एक साइड से ढकेल दिया। हमारी पिस्टन रिंग की सेटिंग इस तरह से बाहर से बिगड़ेगी नहीं। जो उसमें डस्टिंग चिपकी हुई होती है पिस्टन रिंग में, तो वो बाहर निकल जाने से क्या है वो ओपन हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर बाइक का धुआं भी चालू होने लग जाता है। अगर हम पिस्टन का काम नहीं कर रहे हैं और खोल दे रहे हैं तो वो गलत है। हाँ, काम कर रहे हैं तब खोलें तो बात अलग है, तो खोलना ही पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसे जैसा का वैसा रख देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम ये जो क्लच पल्ला वाला असेंबली सिस्टम है इसे निकाल लेंगे, और उसके बाद ही हम चेचिस से इंजन के जो ये पूरा चेंबर है उसे चेचिस से उतारेंगे। क्लच पल्ला ओपनिंग के टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत जाएगी ये जो बैलेंसर होता है, ये वाला नट। दोस्तों इसमें पैसन प्रो HF डिलक्स वाला जो पुलर होता है क्लच पुलर वो नहीं लगेगा। इसको आपको अगर पुलर है तो ठीक है, नहीं तो ठोक करके निकालना होगा छेनी से। तो अभी ये चेचिस से हमने चेंबर को निकाल लिया इंजन के। इसमें आपको बता दूं टोटल 15 बोल्ट रहेंगे इंजन की ओपनिंग के लिए, बट मैंने यहाँ पर की जो क्लिप्स होती है उनको भी निकाल लिया है, क्योंकि वो जो बेरिंग्स हैं उसको पकड़ के रखती है। ये इसमें 3 क्लिप्स होती हैं इस टाइप की, इन्हें भी ओपन कर लिया है मैंने अभी। तो यहाँ पर दोस्तों इंजन के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14, यहाँ पर एक 15। तो दोस्तों अब हम मेन कंक्लूजन में आते हैं, बट उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है इसकी बेरिंग को लेके, आप ये देख सकते हो, ये बेरिंग को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम है, और साथ ही इसमें तो चाल नहीं है, बट ये वाले में चाल नहीं है, इसमें चाल बन गई है। तो हमें इसे ही चेंज करना होगा, और थोड़ा थोड़ा आप जब खोलेंगे इंजन तो कनेक्टिंग का भी काम कर लेंगे, साइड क्लियरेंस बढ़ गई है। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि इस बाइक में साउंड को लेके प्रॉब्लम कहाँ से थी। चलिए इसकी फिटिंग को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने इंजन के जो ये चेंबर है इनको साफ़ कर लिया है,
इनकी प्रॉपर आपको फिनिशिंग कर लेना है। जो ये वाला एरिया है ये क्लच पल्ला वाला साइड है, और इस साइड वाला जो है ये इंजन के अंदर का चेम्बर वाला साइड है। तो दोनों साइड हमने इनकी सफाई कर लिया है। अंदर वाले साइड में पिकिंग नहीं रहती है। और ये जो ऑयल पंप गियर है इसको साफ़ कर लेना है प्रॉपरली। यहाँ से इसका जो ऑयल है वो इनलेट होता है, यानी इसमें आता है फुटबॉल की तरह, और यहाँ से वो जो ऑयल है इस होल से इसमें आता है। तो ये वाला होल जो रहता है वो क्लच पल्ला साइड जाता है, तो यहाँ पर ऑयल आता है, यहाँ से ऑयल जाता है। तो इसकी प्रॉपर हमें ये जो होल पास है इसकी सफाई कर लेना है। यहाँ पर चेंबर में हमने ये क्रैंक को बिठा लिया है। उसके पहले बेरिंग डालने से पहले यहाँ पे ऑयल लगा लिया था। ये बेरिंग नॉर्मली बैठ जाएगी, किसी प्रकार की टाइटली फिट नहीं होती है। और यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा ऑयल सब में डाल दिया है। हमें इनमें ऑयल नहीं डालना है, सिर्फ ऑयल का लेप लगाना है जो कॉम्प्रेस्ड होगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑयल का लेप लगाया है और इस बेरिंग में ऑयल डाल दिया है। साथ ही दोस्तों अब ये गियर पार्ट्स को देख लीजिए। इसमें लास्ट में एक वाशर रहेगा, यहाँ पर ये फिक्स है। बाकी ये इस तरह से अलाइनमेंट है। अगर आप इनको ओपन करें किसी कारण से तो इनका सिस्टम देख सकते हो। यहाँ पर भी एक वाशर रहेगा इसमें, और ये जो आउटपुट शाफ्ट में इसमें दोनों साइड पे वाशर है। गियर की सिस्टम जैसा है आप इसको देख सकते हो। अब हम इसे चेम्बर पे लगाएंगे। अभी दोस्तों हमने इस आउटपुट शाफ्ट को चेम्बर में बिठा लिया है। अब यहाँ पर हम इसके बाद इनपुट शाफ्ट को बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये बेरिंग निकल चुकी थी इस चेम्बर से, इसलिए हमें दिक्कत करेगी। और अगर ये बैठ जाती इस बाइक में क्या है, आउटपुट शाफ्ट बिठाने के बाद आप इनपुट शाफ्ट जो होती है उसे आराम से बैठा सकते हो। तो आप पहले आउटपुट शाफ्ट बिठा लो, फिर इनपुट शाफ्ट, फिर आपका जो यहाँ पे ड्रम है गियर ड्रम, मैंने इनपुट शाफ्ट लगाया है। आउटपुट शाफ्ट से ऊपर वाला गियर निकाल लिया है। ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर नीचे जो वाशर रहता है इनपुट शाफ्ट में वो बहके ना, तो इसके लिए आप ऐसे टॉर्च चालू करके चेक कर लोगे, क्योंकि वाशर के लिए एक पर्याप्त जगह होगी, तो वो आसपास नहीं है, मतलब बराबर बैठ चुका है। ये हमारे आउटपुट शाफ्ट का गियर फॉर्क है। तो दोस्तों ये जो इसे हमें इस तरह से लगाना होगा। ये वाला जो हिस्सा है ये वाला वो डाउन रहेगा, और ये जो है ये गियर ड्रम में लगेगा। ये हमारे आउटपुट शाफ्ट का है। इनपुट शाफ्ट को हमने इस तरह से बिठाने के बाद अब इसके ऊपर जो गियर था उसे लगा लेंगे। इस तरह से इसे लगा देना है। ये वाशर का ध्यान रखना है। अभी देखिए निकल गया, ये आसानी से बैठ जाएगा, बूस्ट के ऊपर बैठेगा ये वाशर। अब इसके बाद हमें इस गियर आर्म जो है, इसके लिफ्टर आर्म को हम लगा देंगे। इसके बाद ही हम यहाँ पर जो इसका ड्रम है गियर ड्रम उसे डालेंगे। ध्यान रखना है गियर ड्रम को यहाँ पर ये न्यूट्रल पत्ती और इस तरह का स्लॉट उसको बिठा करके डाल देंगे। दोस्तों हमने ये पिन लगा ली है, और ये जो इसके लिफ्टर आर्म है ये प्रॉपर बैठ गए हैं। यहाँ पर ये सब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ ऑयलिंग कर दी है। ये पूरा रहता है, इसको एक बार आप एयर से साफ कर लेंगे। इसमें किक शाफ्ट अंदर से नहीं लगेगी, पैकिंग नहीं रहती इस बाइक में। तो अब इसमें बोल्ट लगा देंगे और इसका दूसरा पल्ला जो है उसे लगा देंगे। दोस्तों ये आसानी से बैठ जाएगा, हाथ से बैठ जाएगा। इसकी बेरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पे चेम्बर बिठाने में। यहाँ पर एक बोल्ट रहेगा कसने के टाइम में, और बाकी उस साइड से रहेंगे। मैग्नेट में 4 बोल्ट रहेंगे मैग्नेट साइड पल्ले पे, और आसपास से टोटल 10 और एक यहाँ पे, तो टोटल इसमें 15 बोल्ट रहेंगे दोस्तों। इस तरह से ये चेम्बर जो है कस जाएगा। उसके बाद हमें चेक कर लेना है कि हमारे जो ये कनेक्टिंग है वो लूज चल रही है या नहीं। कसने के बाद इस साइड से ये ऑयल पंप कस देंगे। यहाँ पर इसका जो ये जिसे गियर लिफ्टर चक बोल सकते हैं, ये स्लॉट्स 2 बने हुए हैं, इसमें हम मिलाते हुए इसे कस देंगे इस लिफ्टर को उठा करके। तो इस तरह से इसे लगा देंगे। टाइट जब करेंगे तो ये न्यूट्रल की स्थिति में ही रहेगा। अब आपको इस तरह से इसे घुमा करके देख लेना है। तो हमारी आउटपुट शाफ्ट नहीं घूम रही है, बराबर है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा गियर शिफ्ट करके भी इसे चेक कर लेंगे, और ये प्रॉपर काम कर। चेम्बर को टाइट करने के वक्त कौन सा बोल्ट कहाँ का है इसका पता लगाने के लिए आप जैसे ही आप स्लॉट में किसी बोल्ट को डालोगे तो आधा इंच एरिया बचना चाहिए। फाइनली दोस्तों ये बोल्ट जो है इसमें 15 बोल्ट मैंने टाइट कर दी हैं। एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आसपास के पूरे जो बोल्ट हैं ये हो चुके हैं। अभी नाइट का टाइम हो चुका है, और साथ में ये चेक कर लेना है जो ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है वो प्रॉपर मूव होना चाहिए। तो ये अभी इजीली मूव हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी दोस्तों हमने ये टाइमिंग चेन को लगा ली है, और उसके पहले ये क्लिप जो निकाल के होते हैं बेरिंग निकालने के लिए क्रैंक शाफ्ट की, तो ये मैंने लगा दी है। पट्टी ध्यान रखना है आपको, इसको लगा देना है। अभी टाइमिंग चेन को लगाने के बाद मैंने ये जो उसकी पट्टी है सपोर्ट पट्टी वो लगा दी है। गाइड उससे पहले लगा लिया था, उसके बाद ये पट्टी लगाना है। गाइड हमने नया डाला है, आप इसको देख सकते हो। इसका प्राइस लगभग 60 रुपीज़ है। ये जो टेंशनर के साइड का गाइड है। अभी दोस्तों हमने जो सिलेंडर ब्लॉक है वो साफ़ कर लिया था, पैकिंग भी हमने लगा दी है। और जैसा हमने निकाला था, आपको बताया था कि मैं पिस्टन को नहीं निकाला था, तो वैसे ही हमने इसे लगा दिया है। और मतलब पिस्टन जो है सिलेंडर से इतना ही था, इससे बाहर हमने नहीं निकाला था इसे।
रिंग की जो स्थिति रहती है वहाँ तक इसे निकाला था बस। और अब ये लॉक हमने लगा दिया है, ये थोड़ा ऊपर था, अभी बैठ गया सिलेंडर। अब हम इसमें सबसे पहले गाइड लगाएंगे, पेकिंग लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ का जो हेड ब्लॉक है उसे बिठा देंगे। तो अभी दोस्तों जो ये हेड है, इसके लिए ये जो यहाँ पर कैम्पशाफ्ट की जो बेरिंग जो ख़राब हो गई थी, ये वाली वो ख़राब बेरिंग है। देखिए इसकी आवाज़ भी आपको शायद सुनाई दे पा रही हो। तो दोनों बेरिंग इसमें डाल के नहीं हो चुकी हैं। ये हमारी क्रैंकशाफ्ट की बेरिंग है। चलिए अब इसको यहाँ पे लगाते हैं और हेड ब्लॉक को कंप्लीट करते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, गाइड जो है इसका लगा देना है। अभी हमने टाइमिंग सेट नहीं की है, बट आपको बता दें जो गाइड है यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो इस तरह से इसकी प्रोसेस यहाँ पर अब कंप्लीट हो जाती है। अब इधर पे मैग्नेट सिस्टम हम पहले इसको चेचिस में लगा लेंगे, उसके बाद ही करेंगे अब सारी जो प्रोसेस है वो। दोस्तों अब हमने इस चेचिस में इंजन को बिठा लिया है, बोल्ट इसके पूरे टाइट कर दिए हैं। टाइमिंग चेन की सेटिंग अब हम सबसे पहले करेंगे। यहाँ पर जो मैग्नेट का जो ये स्लॉट रहता है, इस स्लॉट को हमें इस लेवल के आसपास रखना है। आप ध्यान देंगे तो अब देखिए ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट में ये स्लॉट जो है इसी की जस्ट ऊपर पे यहाँ टी दिया हुआ है ये। और दोस्तों जो इसका ये मैग्नेट कैप जो रहता है ये भी लगभग टाइट होने के बाद इसी स्थिति में आता है। तो हम इस स्लॉट को इसके अलाइन करते हुए लगभग थोड़ा सा हमें यहाँ पे रखना है, ये जो होल दिया हुआ है इस पर। तो ये अलाइन हो गया है लगभग, और यहाँ पर हम अभी टाइमिंग को सेट कर देंगे। बाद में हम प्रॉपर टाइट करने के बाद एक बार चेक करेंगे, बट अभी हमें बिठाने के लिए ऐसा करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने अभी इस चक को लगा दिया है, टाइमिंग चक को। ध्यान रखना है इसमें एक जो नीचे एक निशान रहता है वो नीचे रहेगा, इस तरह से क्रॉस रहेगा। पीछे जो पट्टी रहती है दोस्तों हमारी कैम्पशाफ्ट की, उसमें जो स्लॉटिंग रहती है उसके हिसाब से वो डिज़ाइन बनी रहती है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो उसके उसके हिसाब से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो अभी ये टाइमिंग का चक जो है यहाँ पे लग गया है, और नीचे का जो स्लॉट सिस्टम है वो यहाँ पर हमने रखा है। ये इस होल से अलाइन कर देना है, तो लगभग ये सेम रहेगा। टाइमिंग हमारी प्रॉपर मिल चुकी होगी, क्योंकि हमने उसका जो आकलन है वो इसके आधार पर निकाला है, इन दोनों के आधार पर। तो दोस्तों मैंने जिस सिस्टम से इसे लगाया है मैं आपको उसी तरह से बता रहा हूँ। देखिए ये प्रॉपर मैच कर रहा है, सबूत के तौर पे देखिए ये। तो इस तरह से हम टाइमिंग सेट कर लेंगे। अभी मैंने मैग्नेट को कसा नहीं है, ये देखिए। अब हम टाइट कर लेंगे इस बोल्ट को। टाइमिंग चैन का जो रोलर का बोल्ट है उसे टाइट करने के लिए इस तरह का एक मैंने सिस्टम बनाया है। ये प्राइमरी गियर का काटा हुआ टुकड़ा है, तो इसे इस तरह से हम यहाँ पे लॉक कर लेंगे, और दोस्तों यहाँ पर इसे थोड़ा सा ऊपर ला करके टाइट कर लेंगे। फिर दूसरे को भी इसी तरह से, ठीक इस तरह से हम ये मैग्नेट के बोल्ट को भी टाइट कर लेंगे, और यहाँ पेकिंग लगा के इस पल्ले को लगा देंगे। यहाँ पे बूस्ट बाहर रहता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब टाइमिंग वाला जो पल्ला था, मैग्नेट वाला पल्ला कंप्लीट करने के बाद क्लच पल्ला के काम पे करेंगे। इसमें जो इसकी सेटिंग मैंने प्रॉपरली कर दी है, जिस तरह से हम क्रमबद्ध चलेंगे उस तरह से। तो एक एक से हम सारे पार्ट को असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम किकशाफ्ट को असेंबल करेंगे। यहाँ पे ये वाशर रहता है, इस वाशर को हमें ध्यान रखना है, इस तरह से हमें लगा देना है। ये वाला स्लॉट जो है इस पट्टी में लॉक होगा। तो पाने के लिए बहुत अच्छी दोस्तों इसमें फीचर्स दिया हुआ है कि ये जो कीक है वो बाहर से लग जाता है, तो इस तरह से लॉक हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो इसका बूस है और स्प्रिंग है इसे हम लगाएंगे। किकशाफ्ट में यहाँ पे स्लॉट है, होल है, तो उसमें हम इस जो स्लॉट है इसे लगा देंगे हुक को, और इसके बाद दोस्तों इस जो बूस है उसको बिठाएंगे। अभी दोस्तों हमने इसे यहाँ पे जैसे फंसा लिया है। अब ये वाला जो हुक है उसे हम इसमें डाल देंगे इस स्लॉट में, ठीक इस तरह से ये डल जाएगा। ठीक इस तरह से लग गया। अभी हम इसको चेक कर लेंगे, किकशाफ्ट लग गया, ठीक इस तरह से हम चेक कर लेंगे। तो ये रिवर्स आ रहा है प्रॉपर। अब यहाँ पर जो गेयर है उसे लगाएंगे। अंदर पे एक बार वाशर रहेगा, बाहर एक वाशर रहेगा गेयर के। तो गेयर ठीक इस तरह से लगेगा। पहले एक वाशर लगेगा, ये वाशर लगा दिया। यहाँ पे एक बूस रहता है, आपको ध्यान रखना है, ये बूस के साथ ही इसे लगा देंगे। ये वाला जो खोखला वाला हिस्सा है ये बाहर रहेगा, इस साइड पे फ्लैट है, फ्लैट वाला हिस्सा अंदर रहेगा। वाशर के बाद लॉक लगा दिया है मैंने। अब ये इनपुट शाफ्ट में हम ये बूस्ट वाशर लगा देंगे।
और यहाँ पर जो क्लच हाउसिंग है उसे लगाने से पहले ये वाला जो हमारा कनेक्ट सॉफ्ट है उसमें वर्क करना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका जो ये यहाँ पे एक पिन लगेगी, ये वाली जो पिन है हम इसे लगा देंगे। यहाँ पे पिन लगा चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे जो प्राइमरी गियर है उसे लगा देंगे, ठीक इस तरह से पिन में बिठाते हुए, ये लग गया। अब जो ये ऑयल पंप का गियर है उसे लगा देंगे शॉर्ट में मिलाते हुए, ठीक इस तरह से लग जाएगा। अब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक इस तरह से इसे मिलाते हुए गियर के जो टीथ होते हैं उन्हें। इसके बाद एक वाशर रहेगा उसे लगा देंगे। अब ये सारी की सारी क्लच असेंबली कंप्लीट, इसे लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो 3 क्लच प्लेट रहेंगी वो यहाँ पे आएंगी, लास्ट वाली क्लच प्लेट यहाँ पे आ जाएगी इस स्लॉट में। अगर यहाँ पे खांचे बन गए हों तो आप उसको ग्राइंड कर लोगे, बट यहाँ पे नहीं बनाए तो नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पे एक वाशर और इसका बोल्ट लगाएंगे और टाइट कर देंगे। ये हमने वाशर और बोल्ट टाइट कर दिए। अब यहाँ पर जो लिफ्टर प्लेट रहती है उसे लगाएंगे। ये स्प्रिंग लगा दिए है मैंने। इसके बाद ये लिफ्टर प्लेट लगा दूंगा और चारों बोल्ट को थोड़ा थोड़ा टाइट करते चलूँगा। सबको थोड़ा थोड़ा करते चलना है दोस्तों। हमें ठीक इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे बोल्टों को टाइट करते चलना है। यहाँ पे हमें क्रॉस वाइज ही कसना है, नहीं तो क्या ये लिफ्टर प्लेट जो है ब्रेक हो जाएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एग्जांपल के लिए ये स्प्रिंग प्रॉपर नहीं बैठने से ये यहाँ पर क्रिक हो चुकी है थोड़ी सी। यहाँ पे जो चारों स्प्रिंग है उनको लगाने के बाद लिफ्टर प्लेट को स्प्रिंग पे फंसाने के बाद हमें बोल्टों को ध्यान में रखते हुए कसना है। स्प्रिंग को इस तरह से आपको फेस में ला लेना है, उसके बाद ही टाइट करना है। अंदर नहीं रहनी चाहिए ये। जैसे क्या है कि ऊपर वाली जो स्प्रिंग है ये अंदर ही चली जाती है डाउन होने की वजह से, और वो इस तरह से फिर जो ये वाला जो लिफ्टर प्लेट है उसे तोड़ सकती है। यहाँ पर दोस्तों बेरिंग लगा लिया है, इसको ध्यान से लगा लेना है आपको। ये लिफ्टर प्लेट को प्रॉपरली बहुत सावधानी से टाइट करना है, क्योंकि ये पतली भी रहती है और यहाँ गेप बहुत ज़्यादा है, इसकी मजबूती कम है। साइन में खासतौर पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो ये इसका बैलेंसर है ऑयल फिल्टर रोटर, इसे लगा देंगे। इसके बाद यहाँ वाशर रहेगा और ये इसको है जो हम पीट के खोले थे, पीट कर ही इसे लगाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने टाइट कर लिया है इसको, और ये इसे हमें कूलर रहे तो ठीक है, नहीं तो मैंने पीट करके ही इसे फिट किया है। अब यहाँ पर जो पैकिंग है उसे लगाएंगे और इसका जो केप रहता है वो लगा देंगे। और उससे पहले दोस्तों हमें जो यहाँ पर जो ये इसका सेल्फ रहता है उसे लगा लेना है। यहाँ से आपको प्रॉपर ऑयल डाल लेना है, इस तरह से दबा करके इसे यहाँ पर इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर जो है इससे भी पूरा एयर से साफ़ कर लेना है, यहाँ से एयर निकलेगी। यहाँ पर इसमें ग्रीस डाल करके इस जो पिन है इसका पिस्टन पिन ये डाल देना है। यहाँ पे हमने इसमें बोंड नहीं लगाया है, ग्रीस लगाया है इस पैकिंग में। अब हम पल्ले को लगा देंगे। जैसे दोस्तों मैं अब ये लगा रहा था पल्ले को, तो ये पैकिंग देखिए यहाँ पे अंदर जाके इस तरह से सट गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पूरा पल्ले को लगाने के बाद बोल्ट लगाने से पहले पैकिंग को चेक कर लें। तो ये पैकिंग हमें सही लाइन में लाना पड़ेगा। पूरी आसपास से जब हम देखें तो पैकिंग दिखनी चाहिए। और यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि ऑयल आ रहा है या नहीं। ये साइन बाइक है, इसका टेपिड जो है हम हल्का सा लूज रखेंगे, एग्जॉस्ट साइड थोड़ा ज़्यादा। ऐसा नहीं करने पे वाल्व बेंड हो सकता है, ऑयल आ जाता है तो ये कंप्लीट बाइक हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों ऑयल मैंने चेक कर लिया है, आप देख सकते हो ये ऑयल निकला है, देखिए ऑयल हेड में आ चुका है। अब हम इसे प्रॉपर कंप्लीट करेंगे और एक बार स्टार्ट करके देखें। दोस्तों ये बाइक अभी कंप्लीट हो चुकी है।